कि 2018 वाला जो बैच के जो 68,000 की जो वैकेंसी थी टीचर की, उसमें जो सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को आज जो है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन थे। 2018 के भी हम बताएंगे, 2019 में भी मैथ और रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और हमको मतलब एरिया में हमको पढ़ाई करना होगा जो इस समय आने वाली जो वैकेंसी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2018 में मैथ के क्वेश्चन क्या थे और 2019 में मैथ के क्वेश्चन क्या थे। फिर 2000 आपको ये 2018 का है जो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, सुपर टेट के एग्ज़ाम हुआ था उस समय, तब की बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आपको चलते हैं 2018 का जो कि आप लोगों का जो मैथ पूछा गया था उस क्वेश्चन के विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये 2018 की हम लोग बात करेंगे इसमें। ये आपका पूरा टोटल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जो सुपर टेट में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपको इजीली इसे सॉल्व करने होते तो इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका x² - 9x प्लस आपका 18 है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, गुणा करने पर आपके 18 होना चाहिए और ये प्लस का सिंबल है, इसे जोड़ने पर आपके 9 होने चाहिए। वो आपको वही संख्याएं सोचनी होगी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 18 हो और जोड़ने पर आपके 9 होने चाहिए। तो हमारा जो निकलता है उसका रिजल्ट आता है 6×3 = 18। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होता है। तो इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ, 6 और 3 होगा तो 6×3 ये हो गया 18 और 6 + 3 बराबर हो जाएगा आपका 9। 6×3 9 हो गए। तो अब इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे, तो पहले कोष्टक में हम लोग ऐसे लिख लेंगे और दूसरे के कोष्टक में भी x रहेगा। ठीक है, अब क्या इस प्रकार जोड़े कि -9 हो। तो अगर -6 में कर देता हूँ और यहाँ पे -3 कर देता हूँ तो आपके रिजल्ट क्या आ जाते हैं, -6 और -3 आपके रिजल्ट आ जाएंगे, और x-6 और x-3 यही आपके जो कि रिजल्ट हो जाएंगे। बस कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो 2018 के बैच में सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ था उस समय का ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। क्वेश्चन को देखिए, इसमें यदि a - b = 4 तथा ab = 21 हो तो a³ - b³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 2018 में दिए गए क्वेश्चन थे, ये आपके सुपर टेट में ये पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसे कि अगर a - b की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a³, यहाँ पे जो चीज़ दिया गया लिख लीजिए इसे, a - b = 4, ab = 21, तो a³ - b³ का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो आप लिख सकते हो इसे कि फर्स्ट ब्रैकेट में a - b और सेकेंड में होता है a² + b² और प्लस ab, ये करके फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है। अगर आपको लिखना होगा तो a - b का मान हो गया 4, और इसकी जगह पे आपको यदि लिखना होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab और प्लस ab, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पर जाएगा 4। अब यहाँ पे ये बताइए a - b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर और प्लस 3, ये 3 हो जाएगा। ab की जगह पे 21 रख दोगे। ठीक है, अरे ये 2ab में एक और ab आके ऐड होगा तो आपका 3ab हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हो कि ये आपका 3ab, तो ab की जगह पे आपका 21 दिया गया इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ ये 4, ये हो जाएगा 16 और 21 तियाँ 63, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 6 3 9 6 1 7, तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा। 21 तियाँ 63, 4 चौको 4 9 36 और 7 चौक 28, 28 31, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36 तो 6 हासिल 3 और 7 चौक 28 और 3 31, तो आपके ये रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, आप चाहोगे तो इसे 2 लाइन के अंदर आप लगा सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 3 है जो कि सुपर टेट में आपका 2018 में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या चीज़ है इसमें,
जबकि हमें ये पता है कि जब इसका मान दे दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू आपका 12 दिया गया है। और जबकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। इस तरह आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए बी की जगह पे 12 हो जाएगा। ठीक है, ए बी की जगह पे 12 हो जाएगा और 2 तो पहले से है और a प्लस बी का है 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो 49 और 12 दूना के 24, 9 में से 4 जाएगा तो वैसे भी हो जाएगा 5, 4 में से 2 गया तो वैसे भी हो गया इतना। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कि 2018 के सुपर टेट में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, कितने इजी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, जो कि सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये सुपर टेट 2018 में पूछे गए क्वेश्चन थे और इसे आपको इजीली से सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को हाई स्कूल की किताबों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो इसको हम लोग किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, अब आप इसे देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। आप इसे क्या करेंगे इसमें कि अगर यहाँ पे 5 के पावर x है तो मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर x इंटू 5 के पावर 1। मैं इसको दो भागों में बांट दिया, x और 1 जो है 5 के पावर 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको लिख दिया 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस x। ठीक है, इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 125 प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 के पावर x, ये आपका इंटू में 5 हो गया और ये हो जाएगा 25। अब बाई कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और ये अगर नीचे आ जाएगा तो ऐसे प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, इक्वल टू 126। अब यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना 5 के पावर x इज इक्वल टू मैं y रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो जब y रखोगे तो ये 5y होगा और ये हो जाएगा 25, 25 बाई में y हो जाएगा और इक्वल टू 126 होगा, ऐसे करके आएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा y, हो गया y, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर होगा, 5y स्क्वायर और प्लस 25, क्योंकि जब भी इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 5y होगा, y में इसका गुणा करोगे तो 5y स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 में इसका गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, बराबर 126। ठीक है, ये आपका। अब क्या करोगे इसे कि अगर इसे लगाना चाहोगे तो मैं लिख सकता हूँ 5y स्क्वायर और प्लस 25 इक्वल टू 126y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 5y स्क्वायर माइनस 126y और प्लस 25 बराबर 0, ऐसे करके। अब बताओ 25 25 125, तो 5y बराबर कितना, माइनस 125y माइनस y प्लस 25 बराबर 0 करके आएगा। ध्यान देना होगा आपको ये बातें कि अगर इसमें आप देख रहे हैं कि 25 में हम 5 का गुणा किए तो 125 हुआ, क्योंकि मैंने 25 में 5 का अगर मैं गुणा करूँगा तो 125 आएगा, गुणा करने पर 125 हो और जोड़ने पर 126 होना चाहिए, ऐसी कौन संख्या होगी, तो 125 और आप जो है कि 1 को ऐड करोगे तो हमारा 126 आएगा, क्योंकि 125 में 1 का गुणा करेंगे तो 125 होगा, 125 में 1 जोड़ोगे तो हमारा 126 आएगा। तो वही संख्या हमारे कौन से हो गए, 125 1 होगा और 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को लिया 125 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 5y, तो ये हो जाएगा y माइनस आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25। अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 और y को कॉमन लेता हूँ तो y बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा, यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 बचेगा 25। ये हो जाएगा आपका 5y मैंने कॉमन लिया, y माइनस 25 और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो y माइनस 25 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा होगा हमें कि y माइनस 25
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब बताइए हमें कि मैं लिखूंगा क्या कि y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना होगा 25, क्योंकि इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो अब बताइए y की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, मैंने रखूँगा इसको, तो 5x के पावर 5 के पावर x और इक्वल टू y की जगह पे 5 का स्क्वायर लिखोगे, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 2 आ जाएगा। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 होगा, क्योंकि 2018 में जो कि आपकी जो कि लिखित परीक्षाएं हुई थी ऑप्शनल नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का देखिए 2018-2019 में जो कि आपका सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हो रहे थे उनके पेपर को एक बार देख लीजिएगा, वही क्राइटेरिया बना के जो कि एग्ज़ाम लेवल आपका कराएगा। ठीक है, सुपर टेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका जो है कि सुपर टेट में ये भी क्वेश्चन आपका 5 जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 5 क्वेश्चन आपका रेशियो के फॉर्म में दिए गए हैं। तो इसको ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में हमें निकालने होते हैं। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था इसमें। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर आपको निकालने होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू दे दिया गया इसमें 3:4। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, बी सी का रेशियो दे दिया गया है 6:7, ऐसे करके। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया मैंने बस वहीं पे लिख दिया हूँ, मैं कुछ किया नहीं हूँ। ए रेशियो बी रेशियो में निकालना, मैंने इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, जबकि ए बी का मान दिया गया, ए का मान दिया है 3, बी का वैल्यू दे दिया, जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू दे 3:4 और बी सी की वैल्यू दे दिया गया आपका 6:7। बस मैं यही किया हूँ। अब बताए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो यहाँ ये वाला बगल वाला बस इसी को ऐसे लिख दीजिए 4। ये जो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये जो नंबर हैं बस यहाँ पे ऐसे लिख दो। ठीक है, अब सबका निकालो, 6 18 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अगर आपको 2 से अगर डिवाइड भी करना होगा तो 2 9 18, 9 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो गया और 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो के फॉर्म में 9:12:14 आपका रिजल्ट आ जाएगा। 9:12 आपका 14 जो कि रिजल्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत ही ईजी है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है ये आपका। कि इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन कि यदि साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, ठीक है, स्वयं का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना होगा तो सिंपल तरीके से आप इसे फाइंड आउट करोगे। माना पी आपका x हो गया, और मान लेते हैं जैसे स्वयं का दुगना हुआ तो मैं मान लेता हूँ 1 है, तो आपका ये जो अमाउंट हो जाता है 25 साल का, इनका अंतर कितने का होता है 25 वर्ष का है। 25 वर्षों में ना, या 25 वर्षों में, तो यहाँ पे 2 हो जाता है, माने 1 का दुगना हो गया, 1 का दुगना हुआ। ठीक है, तो हमारा जो इसमें से निकलेगा वो SI कितना आ जाएगा भाई, 1 आ गया। तो जब SI 1 आ गया तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी वाई में कितना 100 होता है। SI की वैल्यू तो 1 हो गया, पर P की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, P की वैल्यू भी 1 हो गया, R की वैल्यू हमें ज्ञात करना, T का मान जो कि 25 दिया गया, बाई में कितना होगा 100, 25 चौका 100, तो आ जाएगा आपका 4% R का मान। R का मान कितना आ गया 4%। ठीक है, तो इस तरह आप इसे जो कि आसानी से इसे आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इजी क्वेश्चन ये आपको पूछा गया, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है, 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी आपकी कितनी निकालना है, माने 9 पुरुषों और 12 दिन की मजदूरी निकालना है, माने 9 पुरुष जो कि 12 दिन में कितने मतलब उनकी मजदूरियाँ होंगी। तो सिंपल तरीके से आप इसे लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया M, और मैंने लिख दिया इसमें आपका D1/W, मजदूरी ये है, W को मैंने इंडिकेट किया W से, और ये जाएगा M2
D2 बाई में कितना W2, जो भी मजदूरी हो जाएगी तो इसी फॉर्मूले पे आप पुट कर दोगे तो लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दे दिया गया M1 बराबर 6 और D1 बराबर 15 और W1 बराबर 2100, ये चीज़ दिया गया है। इसी तरह M2 बराबर 9, D2 बराबर 12, बस इन्हीं की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो M1 का मान 6, D1 का मान 15 अपॉन में 2100 और M2 का मान 9, D2 का मान 12 पाई में W2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो 3 से अगर कैंसिल करेंगे हम लोग तो 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 दूना के 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर अगर हम लोग कैंसिल करना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किससे हो जाएगा ये, अगर हम लोग 2 से कैंसिल करना चाहेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12, यही ना होगा। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो W2 बराबर W2 इधर चलाएगा और ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 इंटू 700 बाई में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो W2 बराबर हो जाएगा, अब 15 को अगर हम लोग इंडिकेट करेंगे तो 5 में कटा सकता हूँ, 3 तिली का 9, 3 पचे 15। ठीक है, 5 इसमें से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, ये हुआ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 कम 5, 5 चौक 20, अच्छा 3 18, 18 ये हो जाएगा 144। तो W2 बराबर हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72, 18 एक कम 18, 18 7 25, तो आपका हो जाएगा, इसमें था भाई 2100, तो ये हो जाएगा 2520 रुपये आपका इसका मजदूरी है। कितने लोगों का आएगा, क्योंकि 6-15 था वो आपका 9-15 है, 9-12 है, इसका मतलब कि इनकी जो मजदूरियाँ हो जाएंगी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 3-6, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 18 चौक 72, 18 कम 18, ठीक है, 18 7 25, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप लोग आसानी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को अगर जिन लोगों को सुपर टेट का एग्ज़ाम देना होगा, पहले उसमें ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस किस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए जो कि मैं इसके प्रिपेयर मतलब आप लोगों को 2018 और 2019 के जो कि क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे ये क्वेश्चन आपका 8 दिया गया है, सिंपल तरीके से आप इसे भी आउट कर सकते हो, बस इसमें वृत्त में त्रिज्या दिया गया, जीवा दिया गया, तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे जस्ट आपको यदि आपको निकालना होगा ना, तो एक ऐसे सिंपल तरीके से एक वृत्त बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसका केंद्र हो गया। अब जीवा कह रहा है भाई कितने सेंटीमीटर, एक जीवा की लंबाई कितना है 16। एक जीवा होता है केंद्र से कुछ दूरी पर होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं 16 सेंटीमीटर। अब ये मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दिया 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर हम केंद्र से जीवा पर यदि लंब डालते हैं ना, तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमने बताया कि केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है वो कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में। ये 8 हो जाएगा, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग O कहते हैं, इसको हम लोग A कहते हैं, इसको हम लोग B कहते हैं, इसको मैं C कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये 8 हो गया। और त्रिज्या जानते हैं, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी एक प्रकार की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या है, ये भी आपका 10 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बताइए पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है, त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में अगर लिया जाएगा तो AO का स्क्वायर करोगे ऐसे, होल स्क्वायर, AO का स्क्वायर बाई में कितना, AO का स्क्वायर, और लिखोगे AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO का कितना दिया है, AO बराबर 10
10 का स्क्वायर, AC का मान हमें दिया है 8, OC का स्क्वायर निकालना, तो ये हो जाएगा 100 और 8 64 बराबर OC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, 100 में से 64 जाएगा 36 बराबर OC का स्क्वायर, तो OC बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, केवल 6 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा OC का मान आ जाएगा, OC का मान आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। माने कहने का मतलब ये चीज़ है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये क्वेश्चन जो कि आपका माध्यिका से दिया गया क्वेश्चन, आपका इजी क्वेश्चन है ये। माध्यिका से आपका क्या होता है, सम के लिए क्या होता है, विषम के लिए क्या होते हैं। माध्यिका के भी जो कि ऑनलाइन क्लासेस हम चलाएंगे अभी फ़िलहाल, तो जो आपके दिए गए क्वेश्चन उसको हम लोग ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिया गया, इसमें आपका आरोही क्रम में दे दिया गया, ये आरोही क्रम में पहले से ही है, ट्वेंटी 32 48 50 x plus 2 72 78 84 90। अब यहाँ से अगर नंबर को अगर हम लोग इंडिकेट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो इसका मतलब n बराबर हमारा आ गया 10, तो 10 हो गया है सम, ठीक है। तो माध्यिका बराबर होता है n बाई 2वें पद प्लस n प्लस 2 अपॉन 2वें पद, ठीक है। बाई में कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार n का मान अगर हम n बराबर 2 रखेंगे, मतलब 10 रखेंगे, पद प्लस 10 प्लस 2 बाई में कितना 2 वे पद, ठीक है, बाई में कितना 2। अब हमें ये बताइए कि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5वें पद प्लस 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 2 में भाग दे देंगे तो 6वें पद हो जाएगा, 6वें पद बाई में कितना 2 बराबर 5वां पद हमारा कौन सा होगा 1 2 3 4 5 यक्स हो गया, 6वां पद हमारा यक्स प्लस 2 आ जाएगा, बाई में 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स और यक्स हो जाएंगे 2x प्लस 2 बाई में कितना 2, 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन हो गया, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माध्यिका हमारा हो गया कितना, ये माध्यिका बराबर आया है। अब माध्यिका की वैल्यू हमें पता है कि 63 है, 63 इक्वल टू x प्लस 1, तो 63 में 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 हो गया, माइनस होगा x, तो x का मान आ जाएगा 2 माने 62, x बराबर आ जाएगा 62, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है। ऐसे आप लोग अच्छी तरीके से थोड़ा देखिएगा इसमें कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए। मान लेते हैं कुल परीक्षा में 100% छात्र जो कि शामिल हुए, जिसमें से हमारे जो होते हैं 94 ने उत्तीर्ण हो गए, ये उत्तीर्ण है, ठीक है। तो कितने परसेंटेज छात्र अनुत्तीर्ण होंगे, तो 100 में से 94 घटाओगे तो 6% छात्र क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, तो 6 किसके बराबर चला जाएगा, 6 33 के बराबर आ जाएगा, ये अनुत्तीर्ण है, ठीक है, ये उत्तीर्ण है। तो अब बताओ 1% आपको अगर कहा जाएगा तो 33 बाई में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 1% बराबर इतना, तो एक मतलब 3 से कटा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना के 6, और 100% यदि लिया जाए
आप इसमें क्या करोगे 11/2 इंटू में कितना लिखोगे 100 लिखोगे। तो अगर मैं इससे कटाऊंगा तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 550। मतलब 550 जो छात्र ऐसे हैं कि जो कि पूरे परीक्षा मतलब 550 छात्र ही थे कि जो कि परीक्षा में पूरे शामिल हुए थे। अब बाकी जो है कि इसमें क्या अनुत्तीर्ण हमारे उत्तीर्ण कितने हुए थे 94, 6% फेल हुए। और जिसमें 6 हुआ 6 33 के बराबर चला गया, तो 1% बराबर होगा 33/6, 33/6। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, इजी तरीके से आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि इस परीक्षा में कितने टोटल मतलब विद्यार्थी कितने थे जो कि परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस जो आप इसमें से आप लोग ये देख लीजिएगा कि जैसे हमने आपको पढ़ाया गया जो भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपको बताया गया है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे हमारे वीडियो में, देख लीजिएगा इसे। ठीक है, इसीलिए हम आपको कह रहे थे ना कि कम से कम आप लोग पुराना वीडियो, क्योंकि आप लोग अगर अच्छी तरीके से इसका रीस्टडी कर लोगे ना तो श्योर मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके 20 में 20 आप कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये आपका दे दिया गया हो, सपोज दैट मैंने इसे ले लिया CP और सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब बिक्री मूल्य के बराबर 8 है ना, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे CP माने लागत मूल्य आपका दे दिया गया हो, चाहे खरीदा हुआ या लगाया गया मूल्य जो होगा आपका वो कितना है, CP के फॉर्म में मैंने इंडिकेट कर दिया। तो आप इसे सिंपल तरीके से लिख सकते हो CP बाई में SP इक्वल टू 8/10 लिखोगे। तो अगर मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/5 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो CP आपका और SP निकल गया आपका 4/5। ठीक है, अगर CP आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पे CP में लिख दे रहा हूँ, CP और SP। CP यदि 4 है, SP आपका 5 है, तो ये बताइए कि लाभ होगा तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हमारा होता है 1 का, कितने में से हुआ है 4 में से हुआ है, कितने परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25, तो ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। इसी तरह शॉर्टकट तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए परिमेय संख्या से क्वेश्चन है। परिमेय संख्या में जैसे परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, Q0 = 0 के फॉर्म में। तो आप इसे अगर P/Q के फॉर्म में दिए गए हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर को अंश, डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। तो अब आप इसे देखिए कि जैसे आपको दे दिया जाए, इसमें मैंने ले लिया, इसमें माना जैसे हर हो गया। ठीक है, अंश को मैं मान लेता हूँ, माना अंश x है। ठीक है, तो हर आपके कितने हो जाएंगे, हर जो हो जाएगा अंश से 3 8 अधिक है तो x + 8 लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से x प्लस कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको देखने, जैसे उस कंडीशन में आपको देखने होंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर x + 8 होगा तो आपका जैसे अंश दिया गया इसमें, तो मैं क्या लिखूँगा इसे कि अंश बाई हर। अंश की वैल्यू कितनी है, अंश की वैल्यू x है, जबकि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाता है। अंश को 17 मैंने बढ़ा दिया, हर को 1 में बढ़ा दिया, तो हमारा जो नया भिन्न निकलता है वो 3/2 के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x 17 दूना के 34, ये हो जाएगा 3x और 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9 3 27 ये आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे कि 34 में से 27 को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस होगा, और 3x - 2x 7, ये आपका कितना हो जाएगा 3 7, तो यहाँ पे x का मान आ गया 7। ठीक है, तो जब x का मान 7 आ गया तो हम अब हर, यहाँ पे हमें पता है कि जो चीज़ हमारा दिया गया था, अगर हमको परिमेय लिखना होगा, परिमेय संख्या
तो आप लिख सकते हो x y में x प्लस 8। अब x की वैल्यू 7, 7 प्लस 8 बराबर हो जाएगा आपका 15, 8 7 15। तो ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है ये, कि ये सुपर टेट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर हम लोग a के पावर ऑफ x, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें, ये 2019 में आ गया, ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन थे। तो जस्ट हमने आपको बताने जा रहे हैं इसमें कि इसमें जो है कि y का मान निकालना है, पर x और z के रूप में निकालना है हमें। y की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, पर x और z के रूप में निकालना होगा हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे, कि अगर यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है ना सिंपल तरीके से, तो आप इसे लिख लीजिए ऐसे। जैसे हम यहाँ पे दिया गया a के पावर x इक्वल टू b के पावर y c के पावर z बराबर मैं k लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ k है, ठीक है। अगर मैं a के पावर x इज इक्वल टू k लिखूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a बराबर k के पावर 1/x, ऐसे लिखूँगा मैं। अगर मैं b के पावर y लिखता हूँ तब पर भी k होगा, क्योंकि k इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। तो b इज इक्वल टू मैं सिंपल तरीके से लिख लेता हूँ b इज इक्वल टू के पावर 1/y। उसी तरह c के पावर यदि z है तो मैं इसे लिख सकता हूँ k, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा k के पावर 1/z होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं की वैल्यू को पुट कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b की जगह पे क्या रखोगे k पावर ऑफ y, और इसकी पावर हो जाएगा 2, ऐसे करके इक्वल टू a की जगह पे क्या रखोगे, a की जगह पे हो जाएगा k 1/x, c की जगह पे रख सकते हो k 1/z, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो k के पावर 2/y, और ये हो जाएगा k के पावर 1/x प्लस 1/z होगा। k से k ये हो जाएगा कैंसिल, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z आएगा। अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो 2/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, z, x से x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा तो x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए, तो y/2 अगर लिखोगे तो x z होगा, अब y में x प्लस z ऐसे लिखोगे। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y का मान निकल गया 2x z/x प्लस z, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो और बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 दिया गया, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया इसमें क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या यक्स का अगर 20% निकालोगे तो बाई 100 लिखोगे 120 होगा। 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 छक्का 12, जीरो हो गया तो बराबर 600 आया। तो संख्या हमारी 600 हो गई, पर 600 का 120 निकालोगे तो बाई में 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, डबल जीरो, तो 12 छक 72, ये आपका आंसर हो जाएगा 720। तो 720 आपके जो कि सही आंसर आएंगे, ठीक है। तो ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से आपके ये जो कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाती है। ध्यान देना, 15 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में 8 गुना होगी, वो कितने वर्ष में 8 गुना होगी, आपको यही ध्यान देना है इसमें। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है ना कि अगर हमको 8 गुना का नाम लेगा अगर 15 वर्षों के लिए, तो 15 हो गया, वो कितना होगा 2 गुना, तो 2 के पावर 1, अगर हम 15 ऐसे लिख देता हूँ मैं। अगर 8 गुना होता है तो 2 के पावर कितना होगा 3। 8 गुना को आप क्या लिख सकते हो, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ये तो 15 हुआ, जब
2 पर 1 था तो 15 इंटू 1 हुआ। अब 2 पर 3 है तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, तो बराबर ये हो जाएगा 45। 45 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 45 वर्षों में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्योंकि 2 के पावर 1 है तो आप सिंपल तरीके से लिखते हो कि 15 इंटू 1। अगर 2 के पावर 3 है तो सिंपल तरीके से लिखोगे 15 इंटू 3, तो 15 3 45। आपका इजीली इसे ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये सुपर टेट जो 2019 में जो हुआ था अभी एग्ज़ाम, उसमें जो कि ये क्वेश्चन दिए गए थे आपके एकदम सेम, आपका पूरा मैं वही पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें माध्यिका निकालने का जो तरीके होते हैं, क्योंकि 2018 में भी माध्यिका दिया था, 2019 में भी दिया है, और जो आने वाली वैकेंसी होगी सुपर टेट के लिए उसमें भी जो कि माध्यिका देगा। ठीक है, तो माध्यिका को आप लोग सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिएगा कि माध्यिका के क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा सुपर टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। फिर पहले माध्यिका इसमें। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे हम लोग 18, फिर 19। माने पहले कम से अधिक की ओर जाना ही क्या कहलाता है आरोही क्रम कहलाता है, और अधिक से कम में जाना क्या कहलाता है आपका अवरोही क्रम कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं ये जो है कि आपका इंक्रीज करते हुए जा रहा है ना। ठीक है, तो अब इसे क्या करोगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो n का मान आ गया आपका 6 क्या आ गया सम आ गया। ये ऐसे करके मैंने आपको इसमें बताया था अभी जस्ट, क्या नाम है आप लोग 2018 में भी आपका ये सुपर डेट में एग्जाम में माध्यिका दिया था, अभी पूछा गया था, तो मैंने अभी इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर होता है n प्लस n/2 में पद, n+2/2 में पद बाई में 2 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है 6/2 में पद प्लस 6+2/2 में पद डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 में पद, ये हो जाएगा 6 2 8, 4 में पद बाई में कितना 2। ये बताओ तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 14, और ये चौथा पद कौन सा हो जाएगा 16/2 बराबर हो जाएगा आपका 30/2 इज इक्वल टू 50। तो जो माध्यिका आपकी निकल गई कितनी हो गई, माध्यिका आपका आ गया 15, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इजीली आप इसे माध्यिका को एकदम अच्छी तरीके से आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे सम इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये मेंसुरेशन के सवाल हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि शंकु से रिलेटेड दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, शंकु से यदि रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि इसको अगर आप चाहेंगे तो इसे विदाउट पेन यूज़ किए आप इसे ट्रिक मार सकते हो। ठीक है, तो विदाउट पेन यूज़ किए आप इसका ट्रिक लगा सकते हो। मैं 2 कंडीशन बताएंगे हम इसे, दोनों तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि अगर यहाँ पे आपका दे दिया गया हो ऊंचाइयों का अनुपात शंकु में, तो हम जानते हैं कि h/s2 की वैल्यू दिया गया 1/4, राइट। उसमें जो है व्यासों का अनुपात दे दिया गया, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ d1/d2 जो दिया गया आपका 4/5 दिया गया है। ठीक है, तो जब d का मान दे दिया गया है तो आप इसे अगर अनुपात में कहेगा तो इसमें आयतन अगर पूछेगा तो v1/v2 अगर निकाला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 पाई r1 का d1 का स्क्वायर इंटू h1 होता है, 1/3 पाई
D2 का स्क्वायर इंटू H2 होता है। मैं D2 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर हमें D रखना होगा तो मैं R/2 ही के फॉर्म में रखूँगा, या आप इसे लिख सकते हो या तो 2R लिखोगे, या तो हम D की जगह पे रखेंगे, कितना होगा हमारा, अगर आपका रेडियस निकालना होगा तो D/2 हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं D/2 मैं किस लिए नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि डिवाइड के फॉर्म में दिया गया, जो वैल्यू आपकी सेम होती है उसमें जो है कि आप सिंपल तरीके से 1/2 लास्ट में कैंसिल हो जाता है। जैसे आप अभी देखेंगे कि इससे हो जाएगा, ये सिंपली आपका कैंसिल हो जाएगा, तो V1/V2 इज इक्वल टू D1/D2 पावर ऑफ 2 इंटू H1/S2। तो V1/V2 इज इक्वल टू D1/D2 की जो वैल्यू है वो 4/5 पावर ऑफ 2 होगा, H1/S2 की वैल्यू हो जाएगा 1/4 होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 16/25 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/25, तो ये हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/25। अब रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो V1/V2 इज इक्वल टू 4/25, बस आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बहुत ही आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका 17 होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपका 18 होगा, और 18 जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए, रेशियो के फॉर्म में दिया गया। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, कितनी संख्याएं, 3 संख्या, तीनों जैसे पहली, दूसरी और तीसरी ऐसे करके दिया गया इसमें। तो जस्ट हम लोग ये देखते हैं कि ये आपके बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है कि जो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ दिया गया ना कि तीनों संख्याओं का योग आपका दे दिया 98, इसमें पहली दूसरी का संख्या का अनुपात दे दिया 2/3, तो और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया गया 5/8। तो तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें मैंने फर्स्ट को ले लिया, सेम ऐसे ही लगाना होगा, सेकंड को ले लिया, फिर इसमें मैंने थर्ड को ले लिया। ठीक है, तो पहले और दूसरी को यदि हम लोग लेंगे तो 2/3 होगा। ठीक है, अब दिया गया है कि दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दे दिया जाए, तो दूसरी का अनुपात कितना होगा, 5/8 हो गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो जस्ट आपको जहाँ पर भी आपको खाली जगह देखने को मिले तो वहाँ पे सिंपल तरीके से आप ये 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं खाली जगह, इसके बगल वाली जो संख्या होगी वहाँ पे रख दीजिए 3, और यहाँ पे आप 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। ठीक है, अब सीधे सीधे गुणा कर दीजिए सबका, 5 दूना के हो जाएगा 10, और 5 के हो जाएगा 15, 8 3 हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला। अब यदि तीनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये पूरा मिलकर हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 + 15 + 24 आपका हो जाएगा 49, और 49 जो होगा योग किसके बराबर चला जाएगा, आपका आ जाएगा, ये जो योग हो जाएगा आपका 98 के बराबर। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1, क्योंकि 49 में 2 98 में 49 का भाग दोगे तो 2 बढ़ जाएगी। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, दूसरा, जैसे 1 यूनिट बराबर 2, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बराबर आ जाएगा आपका 15 दूना के 30। तो ये हो जाएगी पहली दूसरी संख्या। अब इससे चाहोगे तो आप पहली भी निकाल सकते हो, दूसरी भी निकाल सकते हो, पहली दूसरी का अंतर भी निकाल सकते हो, दूसरी तीसरी का योग भी निकाल सकते हो। इसमें आप कई तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें ये लास्ट में ये बता देगा कि पहली और दूसरी का योग कितने होंगे, पहली दूसरी का अंतर कितना होगा, तीसरी दूसरी का अंतर कितना होगा, दूसरी तीसरी का योग कितने होंगे, आपको इसी तरह जो है कि लगाने होंगे। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपका आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमको दे दिया जाएगा कि भाई पहली संख्या कौन से को, तो 10 का मल्टीप्लाई करते 10 गुना के 20 होगी पहली संख्या। अगर आपको कहेगा तीसरी संख्या कौन से को, तो 24 में आप क्या करोगे, सिंपली जो है कि 2 का मल्टीप्लाई करो, 24 गुना के 48 हो जाएगा तीसरी संख्या।
तो इस तरीके से आप जो है कि संख्याओं को, तीनों संख्याओं को आप ईजिली जो है कि फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगभग में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कि सुपर टेट की तैयारियां देखिए, जब तक हमको अपना लेवल नहीं पता चलता ना कि उस लेवल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उससे आसानी से लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 होगा, और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और उसमें चलते हैं हम लोग 19 पे। 19 में ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है इसमें कि 1.27 पे बार दिया गया है, आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया है, इसके बाद विकल्प आपके दिए होंगे जिसमें से आपको आंसर को सिलेक्ट करने होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो में मैंने बताया भी था आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा इसमें कि अगर मैं इसको y ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1.272727 ऐसे करके लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब 2727 करके लिख दिए जाते हैं, ये y बराबर लिखा गया है, ठीक है। तो y बराबर लिखा गया, तो आप क्या करोगे कि क्योंकि 2 पे बार है हमारा, क्योंकि केवल किस पे बार है, केवल 2 पे बार है, ठीक है। तो जब 2 पे बार है तो आप इसे लिख सकते हो, ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हो, और इसमें जो कि कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो आप इसे क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि 100, क्योंकि यहाँ पे 2 पे बार दिया गया, तो इसमें मैं 100, ये हो गया इक्वेशन इज ए फर्स्ट। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y होगा, ठीक है, 100y होगा, और इसमें से आपका हो जाएगा, क्योंकि दशमलव तो यहाँ पे आके लगेगा, तो 27.2727 ये डॉट डॉट करके सेकंड हो गया, ठीक है। अब लिखोगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो बताओ 100y में से 1y जाएगा तो 99y बचेगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि 100, क्योंकि ये दशमलव के आगे की जो वैल्यू है सब ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पर यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 127 में से 1 जाएगा तो 126 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 126 बाई में 99 आ गया, ठीक है। तो जब 99 आ गया तो सिंपल तरीके से इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूना के 6, 3 तीली का 9, 3 तीली का 9, ठीक है। फिर 3 से कटा दोगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 बाई 3 एक कम 3, इसका मतलब y का मान आ गया 14/11। तो 14/11 आपके आंसर सही हो जाएंगे। या तो आप इसे शॉर्टकट में लिखना होगा, तो 100 में से 1 को घटा देना तो आ जाएगा 99। जब 2 अंक पे दिया गया है, तो ये जो 2 अंक पे होगा ना, तो 127 को क्या कीजिएगा, जैसे 1.7 पे बार है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट आउट करना है, ठीक है। रिजल्ट आउट करना में यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। अगर रिजल्ट आउट करना होगा तो करोगे क्या, आप क्या कीजिएगा कि जब 1 यहाँ पे 127 यहाँ पे, तो 127 तो कैंसिल हो, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 127 में से 1 घटाइएगा, ठीक है। एक को, इसी को घटाइएगा, 1 को घटा दीजिए, जो यहाँ पे नंबर होगा उसी को घटाना है। 127 में से 1 को घटा दीजिएगा और नीचे लिख दिएगा 100 में से 1 कम कर दीजिएगा, तो बराबर 99 आ गया, तो बराबर आ जाएगा 126 बाई में 99, और लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा आपका कितना, 14/11, बस रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से भी आप जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे आपको मैंने बताया था इसमें कि अगर साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें साइंस का आपका दिया गया था माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनो और आपका पीको के फॉर्म में दिया गया था। तो आपको इसको किस तरह इसको हैंडल करने होते हैं हम आपको बता रहे हैं इसमें। जैसे इसमें इजीली क्वेश्चन दे दिया गया था, जैसे आपको मैं बता देता हूँ इसमें लास्ट साइंस से क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। तो चलिए इसमें पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे ये आपको दिया गया क्वेश्चन है इसमें, और साइंस से कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसमें। साइंस के कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें दे दिया गया कि माइक्रोन बराबर क्या होता है, माइक्रोन बराबर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनो हो गया, पीको हो गया, इनके विषय में भी जानना होगा। जब ये दे सकता है
तो पीको भी दे सकता है, नैनो भी दे सकता है, एंगस्ट्रॉम भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके विषय में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका 1, जैसे दिया गया 1 म्यू इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। इनका रिजल्ट होता है क्योंकि 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 आपका नैनो हो गया, नैनो मीटर बराबर होता है, मीटर है ये, 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पीको बराबर होता है, पीको तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर एंड 1 पीको इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये तो आपके रिजल्ट मतलब ये तो आपका बस ये पूछा गया क्वेश्चन, तो मैंने 3 आपको बता दिए इसमें से। ठीक है, तीनों आप लोग एकदम रिमेंबर कर लीजिएगा। इसमें ये एक चीज़ दिया गया कि एक विद्युत बल्ब जिसका 200 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया कि इनकी शक्ति कितनी है, तो इनकी शक्ति हमें निकालना, पावर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको किसका निकालना, पावर की वैल्यू को हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अगर हमको पावर की वैल्यू निकालना होगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी का मान दे दिया गया, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड और डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, तो ये आपका 2000 हो गया। तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है W/T के फॉर्म में होता है। तो जब P इज इक्वल टू अगर हम लोग W/T रखेंगे, P इज इक्वल टू W/T, तो आप लिख सकते हो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 बाई में 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 वाट आएगा। ठीक है, 100 वाट आएगा। तो इनमें से आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोगों को निगमन करना होगा तो हम क्या करेंगे इसे, जैसे हमने आपको बताया कि अगर निगमन करना होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू W/T, जबकि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो P इज इक्वल टू अगर इनकी वैल्यू को आप पुट करोगे तो F इंटू एस अपॉन टी, तो ये आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन टी, जो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात ये होगा इसमें, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए यहाँ पे इसमें जो ऐसे होता है ना कि WNG GNW को हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिक पहले चीज़ें। जैसे आपको लिख दिया जाए ANW को आप कह सकते हो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वायु, इसको हम लोग कहते हैं जल, वाटर, जल होता है जल। ठीक है, ए माने एयर, डब्ल्यू माने वाटर, तो ए माने एयर का मतलब वायु, वाटर का मतलब जल हो गया। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ए और डब्ल्यू आपने देखा, तो इसको आप कह सकते हो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आप कह सकते हो। अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि ANW इंटू WNA इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ NW अपॉन A इंटू NA अपॉन NW होता है। ठीक है, इक्वल टू में 1 आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होता है आपका 1 आ जाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, पहले जो चीज़ दिया गया पहले उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे,
फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ दिया गया आपका, दिया है कि वायु के सापेक्ष जल, तो वायु को हम इंडिकेट करेंगे ए से, जल को इंडिकेट करेंगे W से, कांच को इंडिकेट करेंगे G से। ठीक है, अगर वायु के सापेक्ष जल तो मैं लिख सकता हूँ A एंड W का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3 दिया गया। फिर वही चीजें दिया गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम इसको लिख सकते हैं A एंड G बराबर 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसे कि जब ये आपको इक्वेशन देखने को मिला तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन इज फर्स्ट, इसको कर दीजिए इक्वेशन इज सेकंड। ठीक है, अब इसी तरह जैसे कहेगा वैसे करेंगे हम। वायु के सापेक्ष जल कहा तो मैंने वायु के सापेक्ष जल लिख लिया, वायु के सापेक्ष कांच कह रहा तो वायु के सापेक्ष मैंने कांच लिख लिया, 4/3 लिखा, 3/2 मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे कि अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब गुणा करोगे ना तो A एंड W इंटू A एंड G होगा इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे कि एन W अपॉन एन ए इंटू एन जी अपॉन आप लिख सकते हो एन ए। ठीक है, तो थोड़ा सी यहाँ पे मिस हो गया हमसे, तो ऐसा करते कि गुणा न करते हुए इसे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ गई। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट कर लेना। आप इसे लिख सकते हो एन W अपॉन एन ए लिख सकते हो, जिसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन इज फर्स्ट। इसे भी ऐसे लिखोगे एन G अपॉन एन ए लिखोगे, एन G अपॉन एन ए, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे जो गुणा किया गया है ना, हम इसे भाग देंगे। अब मैं दूंगा इसे भाग, ठीक है, ये वाले नहीं होंगे। ठीक है, भाग इसलिए दिए जाएंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो सीधा सीधा। ठीक है, तो भाग देने पे क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एन W अपॉन एन ए बाई में कितना एन G अपॉन एन ए इक्वल टू 4/3 अपॉन 3/2 ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जब डिवाइड के फॉर्म में होते हैं तो हम इसे सिंपल तरीके से लिखेंगे कि एन W अपॉन एन ए अपॉन एन जी के फॉर्म में। तो आप इसे लिख सकते हो 4/3 इंटू 2/3 होगा, 2/2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 8/9 आ गया। जब 8/9 आया तो हमारा Na से Na कैंसिल हो जाएगा। अब वही पूछा गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मैं लिख सकता हूँ इसे एन W अपॉन एन जी इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हो कि अगर लिखना चाहोगे तो G को ऊपर कर लो, क्योंकि जल के सापेक्ष पहले पूछा है। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो एन G अपॉन एन W इज इक्वल टू 9/8 होगा। तो 9/8 आ गया। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि W एन G इज इक्वल टू 9/8। तो आप इसे हिंदी में लिख सकते हो कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 ये होता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आउट करना चाहेंगे तो इसे आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे कि जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने आपको बताया इसमें कई फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने लिख देता हूँ इसमें, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट
कि अगर मैं G&W लिख दूँ तो इसको आप लिख सकते हैं NW अपॉन में एंड। इसका क्लास चलेगा, आप लोगों का लाइव क्लास में लेकर आऊँगा इसके लिए, और इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा कि आप इसे कैसे आउट कर सकते, क्योंकि सुपर टेट के जितने भी आपके जो साइंस के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम आसानी से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसको। ये तो हो गया G&W का हो गया, और NW अपॉन में NG के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब जो है कि आप लोगों को नेक्स्ट में आप लोगों को जो सुपर टेट के लिए होगा या यूपी टेट के लिए जो तैयारियां होंगी सबके लिए हम लोग आपको मतलब पर डे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 आपका उसमें जो है कि हम अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग हमारे चैनल पे यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें मतलब वीडियो पर लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि मैं 100% कहता हूँ कि 30 से 30 क्वेश्चन आपके सुपर टेट में तो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 से 20 आउट नहीं जाएगा मैथ से, और साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर एक बार दो बार इसको रिव्यू देख लीजिएगा। मैं ट्रिक भी पढ़ाता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस भी पढ़ाता हूँ, कई तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कल जो है कि आप लोगों को किस प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क से लेकर आएंगे। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 होगा। ठीक है।